तुम 13 का पहाड़ा सुनाओ। तेरह 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 दूनी छः तेरह तेरह दूनी छब्बीस तेरह चौवन चालीस तेरह के बाद तेरह पचास पैंसठ छः अठहत्तर 30 इक्यानवे तेरह अड़तालीस तेरह में 17 तेरह 39 80। बहुत अच्छा। बुला कुमार। कौन सी क्लास में हो? दूसरा। दूसरे में। हाँ। कौ सुनाओ तो पूरा यूनिट बताओ। को खो गो अंगो जो न तो जो। गलत है। जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कुछ उन्हें सामने देखने के लिए मिल जाता है, पढ़ने के लिए मिल जाता है। एनी टाइम अच्छी चीजों पर उनकी नजर पड़ती है तो उनकी मौलिक ज्ञान पड़ता है। जैसे कि बच्चों ने बताया कि कोई अगर बच्चा बुक मांगने के लिए आता है तो यहाँ पे वो बच्चा देता है निकाल के, तो क्या यहाँ पे छोटी सी लाइब्रेरी है? हाँ, छोटी सी लाइब्रेरी है, बुक है बच्चों की। बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है बाल सांसद? मैं ये बताना चाहता हूँ, बच्चों में ये जो है बड़ी अच्छा खुशी का ला रहे हो एक्टिविटी, ये बहुत अच्छा वाला बात है। बाल संसद जो गठन किया है सरकार ने, इसमें जो है प्रधानमंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, और ये 4, 5 और 3 के बच्चे ने भाग लेते हैं। बिहार जो है अदर स्टेट की अपेक्षा कुछ गरीब है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो बच्चों के माँ बाप हैं वो थोड़ा कम शिक्षित हैं, तो असल एक अच्छी सोच है सरकार की ताकि बच्चे ये समझ सकें कि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टाइम्स मिथिला पर। दोस्तों मैं आज आया हूँ एक स्कूल में, जैसा कि आप लोग स्कूल यात्रा देख रहे हैं और ये उसका दूसरा एपिसोड है। और ये स्कूल आया हूँ प्राथमिक विद्यालय बोचाई, जो कि गोपालपुर प्रखंड में पड़ता है। और ये बता दूं आपको कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इस स्कूल को हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारी यहाँ पे प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है और अभी तक इसमें पेंट भी नहीं है, प्लस्तर भी नहीं है, और ये काफ़ी पुराना है। और इसी में बच्चे पढ़ते हैं। और यहाँ पे भी मात्र में 3 क्लास हैं और 3 ही क्लास में 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, 3 ही क्लासरूम में सिर्फ। तो हम लोग यहाँ जानेंगे यहाँ के प्रिंसिपल मैडम से और क्लासरूम के बच्चे से क्या क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पे और कैसा उन लोगों का पढ़ाई चल रहा है। तो आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रिंसिपल मैडम है और इनसे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है इस स्कूल में और क्या क्या परेशानियाँ हैं, और बच्चों के साथ या फिर और भी कोई चीज़ के साथ। तो क्या नाम है मैडम? मेरा नाम कुमारी रीता कुमारी हुआ। और आप यहाँ की प्रिंसिपल हैं? हाँ, हम 2017 से यहाँ HM हैं। तो आप ये तो लंबा समय हो गया काफ़ी। हाँ, 5 साल 6 साल 6 साल चल रहा है। तो ये बिल्डिंग का जो स्थिति है ये क्यों है? ये 2006 में निर्माण कार्य के अंतर्गत आया गया था। उस समय जो यहाँ के हेडमास्टर थे महेंद्र कुमार सिंह, उनके समय में बना। रीजन अब जो रहा उनके समय प्रॉब्लम की राशि कम है या कोई जो उन्हें दिक्कत आया तो ये अधूरा ही रह गया। इसके बाद फिर इसे कंप्लीट करने के लिए हम लोग हर साल यूडाइज में भरते हैं। अधूरा बिल्डिंग है, अधूरा भवन है हमारा। हमने हमेशा साल लिख के दिया जा रहा है इसको। अब इस पर सरकार ध्यान देगी, इसको कंप्लीट करना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो इसका शेष राशि बचा हुआ था वो ब्याज के साथ वापस कर दिया गया है। अब बिहार सरकार के हाथ में है कि इसको भवन की पूरा करने के लिए कुछ राशि भेजी जाए यहाँ। क्या आपको उम्मीद है कि ये पूरा हो जाएगा ये बिल्डिंग? अब देखिए, हम तो अपने तरीके जानकर कि जो हम संभव है यूडाइज में हम दे रहे हैं। उसके बाद आप पूछा जाता है कि आपकी अधूरी बिल्डिंग कौन कौन सी है या आपके यहाँ क्या कमी है। अभी भी थोड़े दिन पहले हम लोगों से लिया गया है कि आपके यहाँ फर्श नहीं है, 4 दीवारी नहीं है या छत नहीं। तो हमने लिख के दिया है कि मेरे यहाँ प्लास्टर नहीं है, फर्श नहीं है, दरवाजा खिड़की नहीं है, 2 रूम है, 5 क्लास यहाँ चलता है, 1 to 5 सेक्शन है, जिसके लिए 3 रूम अवेलेबल है केवल। अभी एक पुराना रूम था, 2 ये निर्माण कार्य के अंतर्गत 2006 के समय में आया तो ये अधूरा ही रह गया। तो 5 सेक्शन है, तो पढ़ाने में तो दिक्कत आती है। जैसे कि यहाँ पर पहला दूसरा भी हमने बिठा रखा है। आज PTM करना है, सुरक्षित शनिवार है आज, उसके बारे में बच्चों को बताना है और PTM का बैठक भी करना है, बाल संसद का भी बैठक करना है। तो इसलिए यहाँ पे पहला दूसरा बिठा रखे, नहीं तो हमको ऑफिस में ही बिठाना पड़ता है। पहला यहाँ पर वैसे तो ये वर्ग 3 के सेक्शन है, इसमें 3 के बच्चे पढ़ते हैं और पहला दूसरा ऑफिस में बिठाते हैं और ऊपर एक रूम है तो वहाँ 4-5 बैठता है। यहाँ ऑफिस भी नहीं है? ऑफिस में यहाँ पर बच्चे को भी बैठाते हैं? ऑफिस में भी बच्चों को आखिर कंबाइंड क्लास पढ़ाना पड़ता है क्योंकि 3 ही रूम है। तो अब उसमें ऑफिस भी उसी में काम चलता है, ऑफिस का भी, और बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इससे पिछली बार जो मैं जिस स्कूल में गया था वहाँ भी सेम प्रॉब्लम था। वहाँ तो 2 ही क्लासरूम था, आपके यहाँ 3 क्लासरूम है, वहाँ 2 ही क्लासरूम था और 2 ही क्लासरूम में 5 क्लास तक के बच्चे बैठते थे। हाँ, अभी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा बहुत स्कूल ऐसे हैं कि विद्यालय विहीन है ना, तो उन्हें कंबाइन करके कहीं मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है, या जहाँ रूम की कमी है तो कंबाइन तो पढ़ाना ही ना पड़ेगा आखिर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये ऊपर स्तर पे है फिर नीचे स्तर पे है? जैसा कि ये किसकी जिम्मेदारी है ये और नहीं हो पा रहा है? ये तो शिक्षा विभाग का है दायित्व कि वो अपने बच्चों को किस तरह से बेहतर शिक्षा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए उनके लिए क्या व्यवस्था मुहैया कराया जाए, है ना। अब देखिए, बच्चों को दरी पे बिठाना पड़ रहा है, कायदे से इनको टेबल बेंच की आवश्यकता है, तो ये सब, और रूम की आवश्यकता है। 5 सेक्शन है तो 5 रूम होना ही चाहिए और एक कार्यालय होना चाहिए, लेकिन स्पेस भी यहाँ कुछ कम है। और अब जहाँ तक हो सकता है हम तो लिख के दे रहे हैं, सरकार जो संभव हो जाए करेंगे। शिक्षा विभाग को DO साहब आगे भी हम लोग बढ़ाते हैं, लिख के आते हैं, देखते हैं, सब बढ़ाते हैं। अब शिक्षा विभाग आगे जो फैसला ले
जो तो ये सब जो प्रॉब्लम है और कुछ सुधार हुआ है पहले से, क्योंकि बोला जाता है बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही खराब है और स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है क्योंकि टीचर सब बैठे रहते हैं और आजकल तो मोबाइल चलाते रहते हैं। तो क्या आपके स्कूल में भी ऐसा होता है या फिर कुछ सुधार हुआ है पहले से? देखिए, सुधार तो बहुत ज्यादा हुआ है। सुधार कब से ये हुआ है सुधार? ये सुधार हमको लग रहा है कि 2010 से ही काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता जा रहा है। 2010 जैसे जैसे शिक्षक बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे शिक्षा में भी सुधार होता जा रहा है, बच्चों की भी संख्या में भी वृद्धि होती जा रही है। इधर अभी थोड़ा पहले कड़ाई हुआ कि बच्चों को आना ही है नाम काटने का, निकला लेटर वगैरह, तो उससे भी काफी सुधार हुए। बच्चे अभिभावक में डर पैदा हुआ कि अगर हम नहीं जाएंगे विद्यालय तो हम लोग का नाम काटा जाएगा। बच्चे सब रेगुलर आ रहे हैं? हाँ, बच्चे सब काफी आ रहे हैं, काफी संख्या में बढ़े हैं। शिक्षक अभिभावक भी जागरूक हो गए हैं। और बात रही मोबाइल वगैरह और पढ़ाने ना करने की, तो ये सब बहुत ही कमी अब शिक्षक ऐसा कर पाते हैं। अभी टीचर हेडमास्टर काफी अलर्ट है, समय पर बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई होती है, शिक्षा में सुधार है। और अभी मिशन दक्ष चल रहा है, उसमें कमजोर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें काफी सुधार है। 5 क्या है मिशन दक्ष जो है उसमें क्या है, आप जानकारी बता सकते हैं इसके बारे में? मिशन दक्ष अभी चल रहा है, अभी 3:30 से 4:15 तक बच्चों को, जो वर्ग 3 से 8 तक के जो कमजोर बच्चे हैं उनके 5 बच्चों को, या अगर ज्यादा बच्चे कमजोर है तो उनको भी संख्या बढ़ा के टीचर को, एक टीचर पर 5 बच्चे देकर उनको शिक्षित किया जा रहा है। जो बच्चे हिंदी में ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, धारा प्रभाव के साथ लिख नहीं पाते हैं, और गणित की मौलिक जैसे जोड़ घटाव गुणा में कमजोर हैं, तो उनको अच्छे स्तर पर लाना इसका प्रयास। ये जो मिशन है कब से लागू हुआ है? 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से मिशन लागू किया गया है और ये 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका है। तो कुछ सुधार आपको लग रहा है कि बच्चे में कुछ सुधार है? बच्चे अक्षर पहचान रहे हैं, उन्हें स्पेशली 5 बच्चों को स्पेशली जो पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, इससे बच्चे में काफी डेवलपमेंट आ रहा है, सुधार निश्चित होगा, मिशन सफल होगा। तो आपको अगर आप कंपेयर करना चाहें जो बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल की जो स्थिति है और भी पढ़ाई की जो स्थिति है, तो किसी और स्टेट से आप कंपेयर करना चाहेंगे कि उसके तरह होना चाहिए जो कि नहीं है, कुछ ऐसा वजह आप बता सके? देखिए, अदर स्टेट से अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं तो जैसे कि अदर स्टेट में शिक्षक, बिहार जो है अदर स्टेट की अपेक्षा कुछ गरीब है, ये आपको मानना पड़ेगा। और जो बच्चों के माँ बाप हैं वो थोड़ा कम शिक्षित हैं। तो अब जो पहले की जनरेशन थी उसमें शिक्षा का अभाव था, माँ बाप कम शिक्षित थे, वो शिक्षा का क्या महत्व है वो नहीं जान पा रहे थे अच्छे से। लेकिन अभी के जनरेशन में बिहार भी शिक्षित हो रहा है, काफी इसमें तरक्की हुई है, काफी जो माँ बाप है अभी के जनरेशन में कम से कम समझते शिक्षित हैं और वो शिक्षा का महत्व को समझ रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, शिक्षा में सुधार हो रहा है। तो ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं? फर्स्ट और सेकंड, पहला और दूसरे बच्चे। तो फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हो इसमें। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग से बता दोगे? हाँ चलो, इसमें कोई को सही से जानता है? ये और बता, कौन कौन जानता है? और ककारा? तो अब हम लोगों ने एक बच्चे को सिलेक्ट किया है और हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि ये आंसर दे पाती है या नहीं। तो क्या नाम है बाबू? अनुष्का कुमारी। अनुष्का, कौन से क्लास में हो? 2 क्लास में। तो क्या क्या पढ़ाई होता है यहाँ पे? हिंदी, गणित, इंग्लिश। तो हिंदी गणित इंग्लिश पढ़ते हो तुम 2 क्लास में? जी। तो तुम 13 का पहाड़ा सुनाओ। 13 13 13 13 26 13 13 26 13 40 13 के बाद 13 55 65 68 33 53 13 44 13 में 17 से 13 33 से। बहुत अच्छा। ककारा जानते हो? सुनाओ। को काकड़ का कर्सी काट की को दरगाड़ की कर्सी काट को दरगाड़ को एक काट के को एक काट के को काट को काट को सरकन को सरका। बहुत अच्छा, जाओ बैठो। तो आप लोगों ने देखा ये बच्चे सबको आता है और जब से मिशन दक्ष स्टार्ट हुआ है बच्चों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है और ऐसे ही प्लानिंग की ज़रूरत है सरकार को ताकि कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके बच्चों में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, तो जिसके वजह से कि उनका सब दिन सारा सब्जेक्ट वीक रह जाता है। तो मिशन दक्ष के अंदर ये सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे स्कूल के और भी क्लास को और भी कुछ जानेंगे मैडम से। भोला कुमार। कौन से क्लास में हो? दूसरे में हो? हाँ। को खो सुनाओ तो पूरा यूआरएल बता। को खो गो घो अंगो चो छो जो न टो ठो जो। नहीं, गलत है, तुम सुनाओ। क ख ग घ य छ छ ज ज य टो ठो ड। नहीं, गलत है, सब में यों लगा रहे हो। तुम बताओ। चो छो ज ज य टो ठो ड ढ न तो थो द ध न प फ ब भ म य र ल व तालम से मूर्धन से धन से अक्षर तारा गिया बड़ी छठी। चलो, तुमने सुना है।
और आप लोगों को दिखाता हूँ एक सरकारी स्कूल में एक काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती है बाल सांसद के नाम से, और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे होती है और क्या क्या होती है उसमें। आइए आप लोग। तो ये जो आप लोग देख रहे हो ये बाल सांसद है, और यहाँ पे कुछ कुछ मंत्री बनते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, सुरक्षा मंत्री, और भी कई सारे मंत्री बनते हैं यहाँ पे, और इन लोगों का अलग अलग काम रहता है, और ये धरातल स्थल पे ये लोग अच्छे से काम करते हैं। तो हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो सर से जानते हैं, तो क्या नाम है सर? मेरा नाम आशुतोष आनंद। और आप यहाँ कब से हैं? हम 2010 से यहाँ पर कार्यरत हैं। 2010 से? ये काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ, बहुत लंबा समय सफ़र है हमारा यहाँ। तो ये दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है बाल सांसद? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ, बच्चों में ये जो है बड़ी अच्छा खुशी का लहर है, एक्टिविटी ये बहुत अच्छा वाला बात है। बाल संसद जो गठन किए हैं सरकार ने, इसमें जो है प्रधानमंत्री होता है, शिक्षा मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री होता है, और ये 4, 5 और 3 के बच्चे ने भाग लेते हैं। और इसमें एक अलग टाइप का उमंग रहता है बच्चों में कि हम शिक्षा मंत्री हैं, और सबों का जो है एक मंत्रिमंडल का हेड बॉस जो होता है प्रधानमंत्री, ऊपर प्रधानमंत्री को दिया जाता है, सभी मंत्रालय का देख रेख करे। तो ये करते हैं फिजिकल मतलब धरातल स्थल पे ये काम करते हैं, या फिर सिर्फ नाम के बनते हैं कि ये प्रधानमंत्री है, सुरक्षा मंत्री है? नहीं, ये धरातल स्थल पर ही होता है, निश्चित रूप से होता है। खासकर सुरक्षा मंत्री है, इसका क्या काम रहेगा? ये सुरक्षा मंत्री है, इसका सुरक्षा मंत्री का यही काम इसको बताया गया है कि बच्चा आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करे, बच्चे शांतिपूर्वक बैठे। ये जाके क्या करता है उसमें? ये समझाता है बच्चे को, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। जैसे डस्टर है कहीं पड़ा हुआ है, वो सब चीज़ का स्कूल का सुरक्षा नहीं की देख रेख करना, ताला सही समय पर लगा है कि नहीं, स्कूल का खुला। ये इससे अगर नहीं होता है तो ये दौड़ कर आता है, सर जी ऐसा बात है, या प्रधानमंत्री शिकायत करता है, प्रधानमंत्री हमको शिकायत करते हैं, ऐसी बात समस्या है बच्चों में। तो क्या नाम है बाबू आपका? अमन कुमार। कौन से मंत्री हो? स्वास्थ्य मंत्री। क्या करते हो, काम क्या है आपका? साफ सफाई। साफ सफाई करना? तो करते हो जी। या फिर सिर्फ नाम के हो? नहीं। करते हो जी। अच्छे से? जी। मन लगा के? जी। और मज़ा आता है? जी। तो ये होना चाहिए सब स्कूल में। जी। आपका क्या नाम है? गौरव कुमार। आपका क्या काम है? स्कूल का सुरक्षा, बच्चों को सुरक्षा करना है। अच्छा, बच्चों को सुरक्षा करना। हाँ। कैसे करते हो सुरक्षा? झगड़ा नहीं करना। झगड़ा ना करे? जी। अगर कोई करता है तो क्या करते हो? झगड़ा नहीं करो। नहीं, अगर कोई करता है, अगर मान लो ये दोनों झगड़ा किया तो क्या करते हो उसमें जाके? झगड़ा छोड़ दो ना, छोड़ाते हैं। अच्छा, छुड़ाते हो? हाँ। चलो, अच्छा लगता है करने में? जी। मजा आता है? हाँ। चलो, आपका क्या काम है? अंकित कुमार। काम क्या है आपका? किताब सब, पुस्तक सब को मांगता है तो उसे देना है। तो मतलब पुस्तक कोई आता है लेने के लिए देते हो? जी। तो कहाँ है ये सारे पुस्तक? अच्छा, ये अलमारी में है? जी। तो कौन कौन से पुस्तक अगर कोई लेना आए तो क्या क्या पुस्तक उसको मिल सकता है? कौन कौन से पुस्तक? जो मांगता है वही। अच्छा, जो मांगता है वो देते हो? जी। मजा आता है करने में? जी। आपका क्या नाम है? निधि कुमारी। कौन से मंत्री हो? प्रधानमंत्री। अच्छा, आप प्रधानमंत्री हो? हाँ। और आप उप प्रधानमंत्री? जी। तो क्या काम रहता है आप लोगों का? मंत्रियों सबको बताना कि ऐसे काम करो, वैसे काम करो। तो आप जितने भी यहाँ पे मंत्रालय हैं उसको आप हैंडल करते हो? हाँ। तो आप सबके लीडर हो? हाँ। तो अगर कोई प्रॉब्लम लेके आए, जैसे कि ये सुरक्षा मंत्री था, कोई झगड़ा किया, आपके पास प्रॉब्लम लेके आया, तो आप क्या करते हो? समझाते हैं। समझाते हो? हाँ। किसको समझाते हो? इसको? हाँ। क्या समझाते हो? कि झगड़ा करेगा तो बोलो सर को, हम सब करते हैं। तो वो आपके पास आता है और आप सर के पास जाते हो? हाँ। चलिए, आप कौन से मंत्री हो? शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री हो? जी। तो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप क्या क्या करते हो? बच्चा जो पढ़ने नहीं है तो उसको बुलाते हैं। घर पे जाते हो बुलाने? जी। तो अगर कोई बच्चा बोले नहीं हम नहीं आएंगे तो क्या करते हो? सर को बोलते हैं। सर के बोलते हो? जी। चलो, और क्या काम रहता है शिक्षा मंत्री का? जो कमजोर बच्चा है उसको, जो नहीं जानता उसको बताते हैं। जो नहीं जानता है उसको बताते हो आप? जैसे कि मैं अगर पहाड़ा नहीं जानता हूँ 10 का,
तो आप बताते हो हमें? जी। चलो बहुत अच्छा। आप कौन से मंत्री हो? उप शिक्षा मंत्री। उप शिक्षा मंत्री। अगर ये नहीं आते तो आप काम करते हो? जी। चलिए, और अगर ये आए तो तब आपका क्या काम रहता है? शिक्षा मंत्री संजोग। जोर से बोलो। इसका सहयोग करते हो आप? जी। तो ये सब करने में आप लोगों को मजा आता है? जी, यस सर। ये होना चाहिए। जी। तो सर ये कब से हो रहा है ये सब बाल सांसद का जो कार्यक्रम है, कब से हो रहा है? ये तो लगभग बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फिजिकल एक्टिविटी है और ये होना चाहिए। इससे मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो और कुछ ये होता है कि शिक्षकों को भी कुछ सुविधा मिल जाता है। हाँ। बच्चे के द्वारा जो है मंत्रालय सौंप देते हैं, बच्चे जैसे छोटा मोटा कार्य अपने से खुद कर लेते हैं। इसमें एक तरह अलग तरह का उत्साह होता है बच्चों में। हम मंत्री हैं, सुरक्षा मंत्री हैं, करने में बहुत थोड़ा एक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टेड मैटर है ये हर विद्यालय में होना चाहिए। तो मैम आप कुछ बताना चाहेंगे बाल संसद के ऊपर? बाल संसद एक अच्छी सोच है सरकार की, ताकि बच्चे ये समझ सकें कि देश को जिस तरह चलाने के लिए सभी मंत्रियों का सहयोग ज़रूरी है, इसी तरह विद्यालय में भी सब बच्चे थोड़ा थोड़ा कार्यभार संभाल के शिक्षकों और बच्चों के सहयोग से विद्यालय अच्छा चले। ये बच्चों को समझ आती है कि आपस में मिलके ही, जैसे बड़े देश को चलाने के लिए सबको सहयोग ज़रूरी है, इस तरह विद्यालय एक संस्था को भी चलाने के लिए हमारा भी सहयोग ज़रूरी है। बच्चे ये समझ सकते हैं। तो मैम ये जो पेंटिंग सब दिख रहा है ये क्या है? ये बाल पेंटिंग है, बाला पेंटिंग। इसमें बच्चों को पढ़ने में सुविधा मिले। अब कुछ बच्चे होते हैं कि किताब निकालने में आलस लगता है या नहीं देखना चाहते हैं, तो इसमें नज़र हमेशा उनकी पड़ती है, तो वो हमेशा आपस में पढ़ते हैं, पूछते हैं ये क्या है वो क्या है। उनका इच्छा बढ़ता है और जानकारी मिलती है उन्हें, मतलब किताब निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कुछ उन्हें सामने देखने के लिए मिल जाता है, पढ़ने के लिए मिल जाता है। एनी टाइम अच्छी चीज़ों पर उनकी नज़र पड़ती है, तो उनकी मौलिक ज्ञान बढ़ता है बेसिक। जैसे कि बच्चों ने बताया कि कोई अगर बच्चा बुक मांगने के लिए आता है तो यहाँ पे वो बच्चा देता है निकाल के। तो क्या यहाँ पे छोटी सी लाइब्रेरी है? हाँ, छोटी सी लाइब्रेरी है, बुक है बच्चों की कहानी, पहाड़ा, जोड़ घटाव वगैरह के लिए और उनके ड्राइंग के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, कविताएं, सब किताबें सरकार अवेलेबल कर रही हैं ताकि बच्चों का पढ़ने मनोरंजन मिले। अब बच्चे कभी ऊब जाते हैं तो कहानी सुनना चाहते हैं तो उन्हें एक से एक कहानी सुनाई जाती है, खुद पढ़ने के लिए भी दी जाती है। ठीक, तो आप लोगों ने देख लिया फुल कवरेज यहाँ के स्कूल का। और ये स्कूल ऐसा ही था, यहाँ पे मात्र में 3 क्लासरूम है और 5 क्लासरूम तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये सारा था इस स्कूल के बारे में, और आप वीडियो में बने रहिए। स्कूल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है शौचालय की, और क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्कूल में शौचालय तो रहते हैं लेकिन साफ़ सफाई नहीं रहती है, और बच्चे घर जाते हैं, अगर किसी को जाना हो तो वो घर जाते हैं, और यहाँ सही से पानी की भी व्यवस्था नहीं रहती है। तो यहाँ हम लोग मैम से जानेंगे कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था है शौचालय की। मैम सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बहुत सारे शौचालय होते हैं स्कूल में लेकिन बच्चे घर जाते हैं, सिर्फ टीचर जाते हैं तो बंद रहता है, तो यहाँ भी ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ एकदम बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और टॉयलेट के लिए भी है, 2 लड़कियों के लिए 2 लड़कों के लिए अलग अलग है, और शौचालय के लिए भी अलग है। शौचालय की साफ सफाई पर डे होता है, इसके लिए कर्मी हैं, आते हैं, वो सुबह शौचालय को साफ करके जाते हैं। मतलब आप अच्छे से काम कराते हो स्कूल में, सारा चीज़ का देख रेख करते हो? कूड़े वगैरह बच्चों के लिए फेंकने के लिए डस्टबिन भी व्यवस्था है यहाँ, आप देख सकते हैं। इधर डस्टबिन है, और ये आपका ये शौचालय है, ये गर्ल्स का है, उधर बॉयज़ का है। अंदर का क्या है, मतलब मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है? खाना बनता है यहाँ पर। आज शनिवार है, खिचड़ी चोखा बच्चों के मेनू में है। खिचड़ी कद्दू डाल के हरा सब्जी खिचड़ी बनाया जाता है और चोखा बच्चों को दिया जाता है। चलिए मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद।